फालतू बात टमाटर नहीं करेंगे। बहुत जाम वाला जाम यहाँ लोकली आगे सब डीएसपी एसडीओ साहब बोले थे कि आप लोग जाम तोड़ेंगे, हम लोग आए तो हम लोग सम्मान के साथ। हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। पप्पू यादव को आप लोग जानते हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है और अभी पहुंचे हैं श्यामनगर जो पिपरा प्रखंड में पड़ता है। और त्रिवेणीगंज नगर परिषद चुनाव वार्ड नंबर 18 से निधि कुमारी वार्ड पार्षद उम्मीदवार थी, जहां से चुनाव लड़ रही थी। और वहां के कुछ अज्ञात व्यक्ति ने इनके पति रोहित मनी उर्फ अश्वनी कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई और अभी तक उसके घर पे कोई सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया है। उसी सिलसिले में पप्पू यादव यहाँ पे आश्वासन देने आए हैं और यहाँ के पुलिस कर्मियों के नाकामियों को देखते हुए उसे हटाने की बात की जा रही है और इसके सुरक्षा गार्ड देने की बात की जा रही है डीएम के द्वारा। और सरकार से इसके घर परिवार को मुहैया करवाने का कुछ रकम का भी यहाँ पे ये एक है संगठित अपराध और एक है परिस्थितिजन्य अपराध। ये जो अपराध है ये संगठित अपराध, एक क्राइम है। और ऐसे अपराध का सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं बार बार कहता हूँ। कल भी मैं नेपाल बॉर्डर पर जब हम गए, चिमनी में 11 आदमी मरे और हम लौट रहे थे, तो वहाँ की घटना पर मेरा बहुत क्लियर है इसमें। जब आप पुलिस को आम आदमी सुरक्षा या उसका जो इन्वेस्टिगेशन दायित्व है, थाना प्रभारी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन का अथॉरिटी, पुलिस का मतलब है चार्जशीट, जेल भेजना, क्रिमिनल को ढूंढना। उसको आप लगा दीजिएगा गाड़ी चेक करने में, उसको लगा दीजिएगा ट्रैक चेक। जो काम एमवीआई का है, जो काम इनकम टैक्स का है, जो काम ट्रैफिक का है, जो काम शराब वाले का है, पुलिस आप दूध की रखवाली बिल्ली को दीजिएगा। पुलिस सिंडिकेट चलाता है और उस सिंडिकेट में थाना, डीएसपी, इंस्पेक्टर सब इन्वॉल्व। नेक्सस हो गया है इस बिहार में माफियाओं का, नेताओं का और पदाधिकारियों का। ये जितना स्थिति है अपराध का, उसमें समाज प्रोटेक्ट करती है। समाज पहले पूछता है कि मर्डर किस जात का हुआ, मारने वाला कौन जात है। जो जात मारने में रहता है वो समाज अलग हो जाता है, और जो समाज मरता है जिस जात में, लोग इसके साथ थोड़े देर हो के बात खत्म हो जाए। और कुछ दिनों के बाद एक घटना तो घटती नहीं है, एक घटना तो कोई घटा नहीं है। सुपौल दर्जनों दर्जन घटना घटित होती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बिल्कुल शिथिल है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि समाज एकदम बटा हुआ। इसको आप समझने का प्रयास। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करते 2 मिनट में कॉल करते, उठा लीजिएगा 2 मिनट। तो इसको अपराध को रोकने के लिए ना, अपराधियों का जगह जेल नहीं। हमसे पूछिएगा तो आई एम श्योर। और सारे नेताओं का फोन नंबर सर्विलांस पर देने की जरूरत। ये एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी सब के सब। अच्छा, पार्टी यदि 56 वाले को टिकट देगी, 47 वाले को, तो अपराध रोक लीजिएगा? नहीं सर। बीजेपी टिकट किसको दी? 47। दूसरा दल किसको टिकट दिया? 56। तो वहाँ विचारधारा, सिद्धांत, पार्टी, नेता कहाँ चला गया? भाड़ में। तो जीता कौन? 56 और 47। तो अपराध कहाँ से रोक लीजिएगा जनाब? पूरी पुलिस शराब वसूलने में रहेगी,
शराब का पूरा सिंडिकेट में पैसा नेताओं का रहता है। बालू में सब पूरा हैबा और पोकलैंड का पैसा नेता और पदाधिकारी का रहता है। मेरा सवाल भट्टी जी से यही था ना कि आप अपराध को निचले स्तर से खत्म कीजिएगा कि ऊपर से खत्म कीजिएगा। घर में झाड़ू ऊपर से दिया जाता है कि नीचे से दिया जाता है? नीचे से। ऊपर से 2 माला से 1 माला, 1 माला से अंगना, अंगना से दरवाजे। इधर से नहीं दिया जाता। तो अपराध का जड़ कहाँ? तो ऊपर को चैलेंज कौन करेगा? समाज आका बना लेती है। हम तो किसी को नहीं छोड़ते, बनाए जितना समाज को आका बनाना, उसमें मेरा क्या जाना। आदमी किसी को हीरो नहीं बनाता, परिस्थितियां बनाती। अब इस समाज के बदौलत हम जिंदा नहीं ना है। यदि हम दुनिया में डेली बांटते हैं तो कोई सोसाइटी हमको, समाज को, इंसान तो देता नहीं होगा कि पैसा लीजिए बांटे। इसलिए अपराधियों का जगह या तो एसपीडी ट्रायल है 303 महीना के अंदर, उसको फांसी दीजिए, उसको चैन से जीने मत दीजिए। अपराध जब आप पागल बाघ को गोली मारते हैं, पागल हाथी को गोली मारते हैं, तो पागल अपराधी को भी हम तो लड़ते ही हैं, लड़ेंगे। वक्त आने दीजिए, चिंता नहीं करिए, सब आपको पता चल जाएगा। मैं एसपीडी ट्रायल के लिए सीएम को कल ही चिट्ठी लिखूंगा लौटने के बाद। कल 2 बराड़ा में मर्डर हुआ है, मैं पूर्णिया से लौटूंगा। सीएम साहब से हम बातचीत भी इस घटना पर किए थे। सारे लोग वहाँ लगे भी थे, हमें लग रहा था ये बच जाएंगे। डॉक्टर से जब भी बातचीत भारत से जब भी हुई तो बचने की उम्मीद थी, लेकिन ईश्वर को क्या मंजूर था मुझे नहीं पता। हम इस परिवार की सुरक्षा की मांग एसपी से डीआईजी को लिखेंगे। लगातार हम डीआईजी से टच में थे, संदीप लांडे जी से। सीएम हाउस में जिस दिन ये घटना घटी उसमें हमने मैसेज दे दिया था, और मुझको लगता है कि सुरक्षा के साथ साथ जो थाना प्रभारी है त्रिवेणीगंज, वो एक जाति विशेष और समाज के कमजोर तबकों के लोगों के खिलाफ उसका एटीट्यूड है। जी सर। मैं लगातार इस थाना प्रभारी के बारे में देख रहा हूँ। अब गलतफहमी में कोई थाना प्रभारी हो जाए तो बेकार की चीज है। एसपी साहब क्या करेंगे, डीआईजी और हम लोग क्या करेंगे, हम नहीं जानते। यदि इस थाना प्रभारी का ये एटीट्यूड रहा, दूध के धुले नहीं ना है तो पापिए ना। अब त्रिवेणीगंज के ना नेता को आप सुबह बाजत बाजत चलियो बाजत 6 छेद होगा तो आप खड़े हो जाइएगा। मैं इनके खिलाफ पहले भी गवर्नमेंट को कह चुका, और ये थाना प्रभारी का एटीट्यूड समाज सुधार का नहीं, निगेटिव एटीट्यूड। यह सिर्फ पैसे के लिए थाना चलाता है। सारे गोरख धंधा में इनकी भूमिका रहती है। मैंने इसलिए एसपी साहब से कहा कि आप जांच कर लीजिए। पहले भी मैंने वीरपुर थाना प्रभारी को हटाने की बात कह चुका। वहाँ चुनाव हो रहे हैं, नहीं हटेंगे तो मैं आंदोलन भी करूँगा। मुझको लगता है कि थाना प्रभारी की पूरी जांच हो। रोड जाम में जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का नाम दिया गया, एसपी साहब ने कहा एक भी नाम नहीं होगा, जबकि उन्होंने समाज को समझाने का काम किया। और बहुत नेचुरल है कि जब बड़ी घटना घटती है तो लोकतंत्र में समाज के पास संघर्ष के अलावे और सड़क जाम के अलावे लाठी गोली तो है नहीं कि हम किसी को मार देंगे, टिट फॉर टैट। आवाज ही दे पाएंगे ना। तो क्या लोकतंत्र में हमको आप लड़ने का, संघर्ष करने का भी राइट छीनिए?
आप दुनिया का सब कुकर्म कीजिए, पाप कीजिए, मर्डर कीजिए, आप ठीक। यदि हम आवाज देंगे तो हम गलत। अब 353 धारा से डरना भी नहीं चाहिए। हम पर डेली 10 तो 353। अब कल भी SSC के मामले में फिर केस हुआ हम पर, हमारे लड़कों पर। जब आप पेपर लीक करेंगे तो आपको हम क्या छोड़ देंगे? उसमें आयोग के चेयरमैन भी हैं। अब नैतिकता की बात तो रही नहीं इस हिंदुस्तान में। अम्बेडकर साहब जब संविधान बना रहे थे और जब उसको पता चलता कि एक दिन आने वाले समय में सबके सब हमाम में नंगे हो जाएंगे, चोरी होगा, मोरल ग्राउंड कुछ नहीं बचेगा, तो वो संविधान में नैतिकता अंकित कर देते। उनको क्या पता था कि सबके सब जाहिर हो जाएंगे। तो अब मोरल ग्राउंड पर पूरे कंट्री में पेपर लीक के मामले में किसी की भूमिका नहीं होती है, ध्यान नहीं देता है। मिडिल क्लास और गरीब के बच्चे कंप्लीट रूप से कोलैप्स करते हैं। कल भी 2 केस हुआ। फिर 29 तारीख को अमीन के मामले को लेकर के सरकार ने कह दिया कि पहले आपने पॉलिसी बनाई, फिर आपने नियमावली दी, और जब हमारा आप कागजात मंगाए, हमारे इंटरव्यू के आधार पर आपने अमीन को जोड़ने की बात की, तो अब आपको पैसा नहीं मिला तो आप उसको हटा दिए। बोला कि ये मैटर गलत है। अब गलत किसने कह दिया? अब कहते आप एग्जाम लेंगे। तो 29 तारीख को हम अपने ही सरकार को घेरेंगे, निश्चित घेरेंगे। सुचित्रा कृपलानी और आचार्य कृपलानी, सुचित्रा कृपलानी मुख्यमंत्री थे, हस्बैंड थे आचार्य कृपलानी। तो सुचित्रा कृपलानी के खिलाफ धरना पर बैठ गए और लगभग 21 दिन उस अपने ही बीवी के खिलाफ रहे। लड़ना तो पड़ेगा ना। तो जो प्रतिनिधि लड़ते हैं उनको 353 की चिंता नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैटर है, समाज के लिए चैलेंजेबल मैटर है। चुनावी रंजिश में अगर इस तरह लोगों का कत्ल होने लगे तो कैसे लोग इलेक्शन लड़ेगा? कमजोर कोई आज हो रहा है कत्ल, क्या है? कोई नया हो रहा है क्या? फिर क्या नहीं आगे होगा? क्या आगे नहीं होगा? जो गरीबी है, हालात है, और शराब बंद के बाद डिलीवर बॉय 500 रुपये में पहुंचाने वाला, और नेपाल बगल में है, यहाँ का गांजा और कोरेक्स। कौन कौन नेता नाम बोले क्या? कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? पेट में दर्द हो जाएगा। फिर कहेगा पप्पू यादव की बिगड़ेल बोल। जितने सारे यहाँ बड़े बड़े नेता है ना, ऑल आर इन्वॉल्व गांजा के धंधे। इंटायर कोरेक्स, स्मैक, ड्रग, सोल्यूशन 80% बच्चों के हाथ में जा चुका है। जी सर। और किसी के बाप को हिम्मत है अपने बेटों को रोक देने की? 500 रुपये पर मर्डर होता है। मैं कैसे कैसे मर्डर में जाता हूं पता है आपको? सिगरेट मांगा, पैसा नहीं दिया, गोली मार दिया। चाउमीन देने में लेट हुआ, गोली मार दिया। हाजीपुर में हर 2 दिन के बाद 3 बच्चियों के साथ बलात्कार। तो आप घटना को रोकने के लिए ना सबसे बड़ा 2 काम करना जरूरी है। पहला काम, किसी भी कीमत पर पुलिस को शराब, जमीन और बालू के धंधे से अलग करना। दूसरा काम, यंग लोग जो बेरोजगार हैं या कंप्लीट रूप से अलग थलग पड़ गए हैं, उसको सरकार को जोड़ना होगा किसी न किसी धंधे से। गरीबी और बेरोजगारी भी एक बड़ा कारण बन गया है किसी को गोली मार देने का, किसी को कुछ करने का। ये इसको समझिए। और हमेशा गाली देना पदाधिकारी, सिस्टम चलाता कौन है? नेता ना। दरोगा का पोस्टिंग कौन करता है? नेता। एसपी को कौन लाता है? नेता। वीडियो कौन लाता है? नेता। तो वीडियो को गरियाइएगा, नेता को माला पहनाइएगा। यहाँ का एमएलए कौन हमको नहीं पता। जो यहाँ मंत्री जी है ना, सब लोग हैं ना। डीएम एसपी कौन लाए होंगे? सरकार ना। तो खाली डीएम एसपी को गरियाइएगा, और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको नहीं।
जिस दिन सरकार चाह लेगी, नेता एमएलए एमपी चाह लेगा, सर खोज के अपराधी को मारा जा सकता है। आप इसको समझ लीजिए, माफिया तंत्र को खत्म किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी घटना है। सरकार को मुआवजा देना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था इस बच्ची की लगातार करना चाहिए और स्पीडी ट्रायल करके ऐसी घटना फिर ना हो, उसको फांसी की सजा देना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।